जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 4 तरह का पोस्ट है। पहला है प्यून, दूसरा है कोर्ट रीडर, तीसरा है स्टेनोग्राफर और चौथा है क्लर्क का। इन सभी के लिए जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले जो है हम आपको वैकेंसी का शॉर्ट डिटेल बता देते हैं, 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, उसके बाद हम आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं क्या क्या है। चलिए हम आपको सारी जानकारी देते हैं। बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का है, क्लर्क है, प्यून है, कोर्ट रीडर का है। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। टोटल जो है 7692 वैकेंसी है। चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर पेमेंट कितना लगने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको जो है यहाँ पर अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको 800 रुपया लगेगा, SC ST है तो 400 लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज जो है हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर जो ये 3 पोस्ट के लिए किसके किसके लिए है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए है 800 रुपया और 400 रुपया। देखिए स्टेनोग्राफर का, क्लर्क और कोर्ट रीडर का, इन सभी के लिए अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 800 रुपया लगेगा, SC ST है तो 400 लगेगा। लेकिन अगर आप जो है प्यून के लिए फॉर्म भरते हैं, सिर्फ प्यून के लिए, तो इसमें जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यानी कि BC के लिए जो है आपको 600 लगेगा। कितना? 600। इसके बाद जो है SC ST के लिए 300। समझ गए? यही डिफरेंट है। तो पेमेंट में यहाँ पर आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है अप्लाई जो है 20/9/2022 से शुरू हो चुका है, 20/10/2022 तक चलेगा। एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम पे फी जो है 20/10/2022 तक ही करना है। तो आप जिस दिन फॉर्म फिलअप करते हैं उसी दिन एग्जाम फी भी पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। चलिए यहाँ पर जो दिया गया आप देख सकते हैं, 1/9/2022 तक में आपका उम्र जो है कम से कम जो है प्यून के लिए जो है 18 वर्ष होना चाहिए। अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका जो है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। समझ गए? सिर्फ प्यून के लिए 18 वर्ष रखा गया है कम से कम, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं मैक्सिमम उम्र कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज वैसे दिया गया है, वैसे समझिए मैक्सिमम जो है यहाँ पर आप मेल के लिए जो है 37 वर्ष है और फीमेल के लिए जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 वर्ष है। ओबीसी या SC ST वाले हैं तो यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। ओबीसी हैं तो 3 वर्ष, SC ST हैं तो 5 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर क्लर्क के लिए जो है 3325 है, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी बोर्ड से अगर आप पास है। कंप्यूटर का आपका सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको जो है वहाँ पर जो है 10th का डिटेल भरना होगा, इंटर का डिटेल भरना होगा, साथ ही साथ जो है ग्रेजुएशन का डिटेल भरना होगा, और नीचे में जो है कंप्यूटर के नॉलेज वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो समझ गए? दूसरा है फॉर्म फिलअप करते अभी समझ आप जाइए, लगभग वही प्रोसेस रहता है। अगर आपको स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरना है तो यहाँ पर 1562 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री मांगा गया यानी ग्रेजुएशन का डिटेल, यानी ग्रेजुएशन अगर मांगता है तो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का डिटेल डालेंगे, ठीक है। उसके बाद उस जगह ऑप्शन आएगा कि आप स्टेनो जानते हैं या नहीं जानते, उस पर टिक करने के लिए आएगा, तो उसे आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको कलर का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। किसका दिखाऊंगा? कलर का दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कोर्ट रीडर में आप देखिए कम डिपोजिशन राइटर में जो है 1132 पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है। तो आपको जब बैचलर डिग्री मांगता है तो आपको तीनों देना है, 10वां 12वां और ग्रेजुएशन तीनों का देना है। उसके बाद लिखा हुआ है विथ सर्टिफिकेट इन हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, मतलब हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो जब आप कोर्ट रीडर का फॉर्म भरेंगे तो उस जगह चूज करने का ऑप्शन आएगा। समझ गए? ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। प्यून के लिए क्या है, 1673 पोस्ट है, जिसमें कि क्लास 10th मांगा गया है। सिर्फ क्या मांगा गया है? क्लास 10th सिर्फ मांगा गया है। सिर्फ आप 10वीं का डिटेल भर देंगे और आगे का प्रोसेस कर देंगे तो हो जाएगा। या अगर आपने 12th भी किया है तो उसका भी डिटेल भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आप सिर्फ 10वीं का डिटेल भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है। प्यून के लिए आप समझ चुके हैं, ठीक है। प्यून के लिए 600 रुपया लगता है और ऊपर 3 पोस्ट के लिए जो है 800 रुपया लगता है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, सबके लिए। SC ST वालों के लिए 400 और प्यून में जो है 300, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको अप्लाई ऑनलाइन करना कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके सामने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हेयर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है,
यहाँ पर आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो चलिए हम कुछ देर का वेट करते हैं, यहाँ पर वेबसाइट स्लो हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट ही चूज करना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप पोस्ट चूज करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लर्क चूज कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम क्लर्क चूज कर लेंगे। वैसे स्टेनोग्राफर सभी का सिलेबस नहीं बोलते हैं, सभी का जो है यहाँ पर योग्यता सेम ही मांगा गया है, लेकिन थोड़ा सा स्टेनोग्राफर में स्टेनो का टाइपिंग है, कोड रीडर में जो है टाइपिंग जो है हिंदी इंग्लिश में अलग से है, ठीक है। प्यून में तो कुछ मांगा नहीं गया है। तो मैं कलर का बताता हूं, उसी में आपको थोड़ा बहुत मेंशन करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहां से हम क्लर्क वाला चूज कर लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पर आपको दोबारा से नाम लिखना है, ठीक है, मतलब दोबारा से वही सेम नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे, फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी लिखेंगे, सभी कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सभी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पिता का नाम लिखना है, समझ गए, और यहाँ पर आपको माता का नाम लिखना है, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो है दिन महीना साल चूज कर लेना है। जैसे कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है साल उल चूज करके जो है यानी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है सेक्स में मेल है या फीमेल, यहाँ से आप चूज करेंगे। नेशनलिटी में ऑटोमेटिक इंडियन रहेगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है या अनमैरिड वो चूज करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि यह एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि धांधली जो है इसमें 100% होगा। इसीलिए जो है कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, आगे चल के भी रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसका मन है कुछ भी, बहुत स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका रिजेक्ट भी कर सकता है, इसलिए ध्यान से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देना है, फिर दोबारा से वही ईमेल आईडी जो ऊपर में भरेंगे वही नीचे में भी डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर दोबारा से वही मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डबल बार डाला जाता है, ठीक है, एक को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यस कर देंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस कर देंगे। अगर आप नहीं रहने वाले हैं तो यहाँ पर जो नो हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत चले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको 800 का ही पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST वाले होंगे तब पर भी 800 का ही पेमेंट करना होगा। वैसे आप आगे प्रोसेस करके देख लीजिएगा जैसे जो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं, हम तो बिहार के रहने वाले, हम यस कर दिए। इसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी चूज करना है, आप जनरल है, OBC है, जो भी है। अगर आप OBC है तो यहाँ पर आपको BC चूज करना होगा। देखिए चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये तो अनरिजर्व हो गया यानी जनरल हो गया, ये EWS हो गया, ये बैकवर्ड कास्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर OBC वाले जो भी है इस पर क्लिक करके भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से OBC चूज कर लेंगे। OBC चूज करने के बाद जो है यहाँ पर हम आपको बताते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में जो है आपको क्या देना है। तो चलिए हम आइडेंटिटी प्रूफ में क्या करेंगे, यहाँ से हम आधार कार्ड चूज कर लेंगे। क्या हमने चूज कर लिया है, आधार कार्ड। अगर हमने आधार कार्ड चूज किया हुआ है तो यहाँ पर हमको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। अगर हम पैन कार्ड चूज करेंगे तो यहाँ पर हमको पैन कार्ड का नंबर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। आपके शरीर में कहीं कटा हुआ का निशान है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप 40% से ज़्यादा यानी 40% से कम नहीं होना चाहिए, 40% से ज़्यादा अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर आप जो है इस पर क्लिक करके यस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी टाइप में जो है यहाँ पर आपको चूज करना है विकलांग का टाइप, किस प्रकार का आप विकलांग है तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। इसके बाद जो है आपका जो है विकलांग का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है यहाँ पर आपको देना है, विकलांग का सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू किया गया आपका सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सामने, और इसके सामने सर्टिफिकेट नंबर देना है। यहाँ तक क्लियर है। फिलहाल मैं विकलांग नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर दूंगा, मैंने नो कर दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं, क्या आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, यहाँ पर हम नो कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं क्लिक करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो कर देंगे। फिर पूछता है क्या आप फ्रीडम फाइटर है तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, नो कर देंगे, ठीक है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी है, अगर आप नेता है, स्वतंत्रता देश के स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अलग होता है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो भी होते हैं ये सब होते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम आपको बताते हैं। इसके बाद जो है, क्या आप पहले से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बिहार में, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, नो कर दूंगा। फिलहाल नीचे में जो ऑप्शन है यह है क्रिमिनल केसेस का। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस है, कोई भी केस है, तो यहाँ पर आप यस करके उसका डिटेल भर सकते हैं। फिलहाल मैं दोनों में नो कर दूंगा। मैं कोई भी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। उसके बाद जो है नीचे में जो है मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद जो है लास्ट में एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस ऑप्शन पर आपको क्या करना है, टिक करना है। इसके बाद जो है सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे नीचे आप देखिए मोबाइल में सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। उस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम सारा कुछ डिटेल भर के जो है सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों सबमिट पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, चलिए हम आपको सारी जानकारी देते हैं। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और ये जो पासवर्ड है इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, और आपको स्क्रीनशॉट तो लेना ही है। आप लैपटॉप से कीजिए या मोबाइल फोन से कीजिए, समझ गए। आपको स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पर ही खेल होता है। ठीक है, नहीं तो आपका पेमेंट वैसे फालतू में चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मेरा सारा का सारा डिटेल शो हो रहा है। चलिए हम देख लेते हैं। मैंने जो जो डिटेल फिलअप किया हुआ था वह सभी डिटेल शो हो रहा है। अब आपको जो है बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आप यहाँ से जो है क्या करेंगे, इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट आउट निकाल के प्रिंट कर सकते हैं। वैसे फी अमाउंट में 800 रुपया लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंट तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें इस वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। मेक पेमेंट जो है प्रिंट पे क्लिक करके अगर कुछ मिस्टेक होता है तो यहाँ पर वेबसाइट थोड़ा इधर उधर होगा, तो यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, ना कि आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो वही दीजिएगा, लेकिन ईमेल आईडी आपको दूसरा देना होगा। ठीक है, तभी रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसका आपको 100% ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है। प्रोसेस लेने के बाद जो है हमारे सामने जो है मेक पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप SBI से जो है पेमेंट कर सकते हैं, या जो भी होगा नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो भी है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स पे आपको टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस बॉक्स पे टिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। इसके बाद जो इसमें आपको जो है रिक्रूटमेंट चूज करना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो भी स्टेट होगा यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं, नहीं होगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिहार, BIHAR बिहार, और मेरा यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर जो है बिहार मेरा आना चाहिए। तो बिहार रिजल्ट में बोल रहा है नो मैच। ठीक है, इस स्टेप में नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट लैंड में करते हैं। ठीक है, मोबाइल को हम मूविंग करते हैं। ठीक है, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा बिहार आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या फंक्शन होता है, पहले नहीं आ रहा था लेकिन अभी आ रहा है मेरा स्टेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ से हम रिक्रूटमेंट चूज कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट जो है नीचे ये वाला हम चूज कर लेंगे, पहले नहीं आता था। ठीक है, इसके बाद हम गो का जो ऑप्शन है नीचे, गो के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो हम देख लेते हैं आगे का जो भी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस अब बताते हैं। अब यहाँ से जो है आपको क्या चूज करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर, नीचे में जो क्या लिखा हुआ है कवर सेंट्रल, ये वाला चूज करके आपको जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे जो है पेमेंट का कैटेगरी चूज करना है, इस पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन फी आपको चूज करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस लेगा, और यहाँ पर आपको क्या क्या चूज करना है हम आपको सारी जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो है आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ था, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सिर्फ डालना है। क्या डालना है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है। ध्यान रखें कि आप पासवर्ड ही नहीं डाल दीजिएगा, इसमें पासवर्ड भी बगल में रहता है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मैंने इसके जगह ये डाल दिया, इसके जगह ये डाल दिया। आपको ध्यान से
से रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालना है इसमें, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हुए थे, चलिए हम क्लर्क चूज कर लेंगे। इसके बाद ये जो है यहाँ से आपको कैटेगरी चूज करना है, आप BC ABC जो भी है, ठीक है, कैटेगरी चूज हो गया। इसके बाद जनरल में आप मेल है फीमेल, यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। कैंडिडेट नेम में देखिए यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था वही सेम टू सेम डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्लर्क के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ था और हम BC थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं और आप जनरल EWS BC या EBC के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 800 चूज करना है। अगर आप नहीं आते हैं तो मान लीजिए अगर आप नहीं आते हैं तो आप जो है यहाँ पर 0 फिल कर सकते हैं, अगर आप SC ST में आते हैं। अगर आते हैं, जैसे कि मैं पहले BC चूज किया हुआ था तो हम 800 चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नीचे में लिखा हुआ है क्लर्क SC ST, तो इसमें हम नहीं आते हैं, SC ST में नहीं आते हैं, सिर्फ हमने पहला वाला ऑप्शन चूज कर लिया है। आप जिसमें भी आएंगे वो वाला आप ऑप्शन चूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 0 कर देंगे, क्या करेंगे, 0 कर देंगे। अगर आप SC ST से फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको 400 रुपया देना है, ऊपर में 0 करना है, ठीक है। अगर आप स्टेनो का फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब उसके लिए फॉर्म भरे हुए हैं, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करूँगा, इन सब में 0 कर दूंगा, सभी में हमको 0 ही करना होगा क्योंकि हम सिर्फ स्टेनो का फॉर्म भरे हुए हैं, तो हम सभी में 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, सभी में 0 कर देंगे, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर पेमेंट जब भी आप करें तो सबका पेमेंट जो अलग अलग वाइज करें, अलग अलग अप्लाई करें, अलग अलग वाइज पेमेंट करें, क्योंकि अलग अलग अप्लाई ही होता है। तो चलिए हम सभी में जो हम 0 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था हम OBC है और मैंने क्लर्क के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ पर हम सभी में जो है 0 कर देंगे। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर जो भी है सबका डिटेल दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि क्लर्क का है, फिर SC ST है, स्टेनो है, SC ST है, फिर कोर्ट रीडर का सारा डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, मैंने सभी में 0 कर दिया है। सिर्फ मैंने जो है ऊपर में जो है कलर का जो है जनरल EWS BC के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमने जो है 800 चूज कर लिया और सभी में 0 कर दिया, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नेम देना है, अपना नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID देना है, ठीक है। इसके बाद जो है ऊपर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद जो है यहाँ पर जो ये कोड लिखा हुआ है इस कोड को सही से इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सारा डिटेल फिल करके आगे का प्रोसेस कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है फटाफट पेमेंट का डिटेल भरना है, नहीं तो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। फिर से आप जो है इसके SBI के होम पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। SBI का जो पेज आता है सबसे पहले पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आता है तो उसी पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको फटाफट फिलअप करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप कर चुके हैं, आगे का प्रोसेस कर चुके हैं। चलिए हम क्या करेंगे, नीचे जो कन्फर्म लिखा हुआ है इसके ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है SBI के नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या अदर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, रुपे कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, UPI भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर UPI अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुछ भी बात नहीं है, हम क्या करेंगे नेट बैंकिंग से यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। क्या करेंगे हम नेट बैंकिंग, और नेट बैंकिंग में जो है 11 रुपया 80 पैसा का चार्ज लगने वाला है और अदर बैंक में जो है 17 रुपया 70 पैसा का चार्ज लगने वाला है। UPI में चार्ज नहीं लगता है लेकिन इसमें लगने वाला है, लेकिन आपको नेट बैंकिंग से ही करना चाहिए, ठीक है। 811 रुपया 80 पैसा मेरा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर पर हम क्लिक कर देंगे। सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन था क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस खुलेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपके SBI का जो यूजर ID होता है यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। क्या करना है, चलिए यहाँ पर आपको जो SBI का यूजर ID डालना है, पासवर्ड डालना है इंटरनेट बैंकिंग का, ठीक है। इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है लॉगिन यहाँ पर हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करने के लिए बोलेगा। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है मैसेज आएगा, OTP आएगा। उस OTP को डालकर जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होते ही जब पेमेंट हो जाता है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही साथ जो है उस पेमेंट रिसिप्ट का जो है प्रिंट कर लेना। क्या करना है, उस पेमेंट रिसिप्ट को जो है प्रिंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें जो है सबसे ऊपर रेफरेंस नंबर रहेगा, सबसे ऊपर क्या रहेगा, रेफरेंस नंबर रहेगा, ठीक है, जिसमें कि DU करके लिखा रहेगा, DU और कुछ कोड लिखा रहेगा। DU से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। वो जो रेफरेंस नंबर आपको डालना है वो जो होता है प्रिंट स्क्रीन पे, मतलब रिसिप्ट में जो होता है SBI का, उसमें DU नंबर होता है, DU करके रहता है, DU, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
लीजिएगा। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पेमेंट वेमेंट करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। क्या करना होगा? लॉगिन करना होगा, समझ गए। यहाँ पर ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश नहीं होता है। तो आपका जो पेमेंट रिसिप्ट निकला हुआ है उसमें जो DU नंबर है, DU करके वो नंबर इसमें आपको डालना है, ठीक है। नहीं इसमें नहीं डालना है, सॉरी, इसमें आपको नहीं डालना है। इसमें आपको लिखना है पेमेंट मोड जो लिखा हुआ है इसमें आपको लिखना है ऑनलाइन। क्या लिखना है? ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद जो ध्यान से समझिए, इसमें लिखना है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। कहाँ पे? यहाँ पर कितना आपने पेमेंट किया हुआ है। तो आपको चार्ज वाला पेमेंट नहीं करना है आपको। इसमें अगर आप कलर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 800 डालना है, प्यून के लिए भर रहे हैं तो 600 डालना है, ठीक है। जो आपने पेमेंट किया हुआ है एक्चुअल में, चार्ज की बात हम नहीं करते, जितना पेमेंट लगता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट का डेट डालना है। तो ऑटोमेटिक पेमेंट का डेट आज का ही है, आज मैंने पेमेंट किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जिस दिन पेमेंट कीजिएगा उस दिन का डेट डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन ID जो है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ट्रांजेक्शन ID में जो है वही DU नंबर डालना है। क्या नंबर डालना है? DU करके जो रहता है जो भी नंबर, वो DU नंबर डालना है। सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है सबमिट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाटा जो है सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा या आगे का प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। दोस्तों सारा डिटेल फिलअप करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखकर आ जाएगा डिटेल सेव सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है गो टू पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम गो टू पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो है आपका जो भी कोरोस्पोंडेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, वो सभी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, जो भी फुल एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, पिन कोड देना है। यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम देना है, पुलिस स्टेशन देना है, स्टेट देना है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपका जो कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ये वाला और ये परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी आप ऊपर में फिलअप किए हुए होंगे वो नीचे में भी फिलअप हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया, पिन कोड। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना जरूरी है, यहाँ पर आपको पिन कोड देना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट का जो ऑप्शन है नीचे दिख रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल ध्यान से देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले जो यहाँ पर आप देखिए 10वीं का डिटेल देना है, ठीक है। 10वीं अगर आपका जो है ग्रेजुएशन मांगता है जिसमें भी जिस भी पोस्ट के लिए, उसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों का डिटेल देना है। अगर आप प्यून के लिए भर रहे हैं तो आप सिर्फ 10वीं का डिटेल दे सकते हैं, आगे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन और सभी पोस्ट के लिए जो है ग्रेजुएशन मांगा है तो आपको 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों का डिटेल देना होगा। यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का नाम देना होगा, किस स्कूल में जो है आप पढ़ाई किए हुए थे, होता है ना, आप जिस स्कूल में पढ़ाई किए हुए थे उस स्कूल का नाम देना है। किसमें? यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल में, नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से आप पास किए हैं। तो हम पास किए हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसमें हम लिखेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। पासिंग ईयर देना है कि आप 10वां कब पास किए हैं, आपको जो कितना नंबर मिला हुआ है 10वां में वो देना है, टोटल कितना नंबर का एग्जाम होता है 10वां में वो देना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका परसेंटेज कितना है यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है चलिए हम आपको ऊपर का प्रोसेस बताते हैं। सेम वही करना है, यहाँ से आप जो है फर्स्ट डिवीजन है या सेकेंड डिवीजन वो चूज करना है। चलिए हम दिखाते हैं, जैसे आप फर्स्ट है या सेकेंड है जो है यहाँ से जो है आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड थर्ड से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका परसेंटेज है, ग्रेड है तो इसमें आप डालेंगे, परसेंटेज है तो जितना परसेंटेज होगा यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर जो है देना है। दोस्तों जैसे कि मार्कशीट होता है तो उसमें मार्कशीट में जो है सबसे कोने में जो है एक सीरियल नंबर करके रहता है, ठीक है। एक नंबर रहता है सबसे कोने में, सबसे ऊपर देखिएगा राइट साइड में जो है एक नंबर रहेगा, वही सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो वही नंबर यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 12th का डिटेल देना है। किसका? 12th का। 12th में जो आप स्ट्रीम दे सकते हैं, स्ट्रीम में चूज कीजिए। जैसे कि आपने साइंस लिया हुआ है, आर्ट्स लिया हुआ है, जो लिया हुआ है यहाँ से आप चूज कीजिएगा। इसके बाद जो है स्कूल, नेम ऑफ स्कूल, मतलब किस स्कूल से आप पास किए हैं, बोर्ड का नाम, उसके बाद पासिंग ईयर, कितना नंबर आपको मिला है, टोटल नंबर कितना है, सेम वही भरना है, ठीक है। और उसके बाद डिवीजन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है, परसेंटेज या CGPA जो है, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, सेम वही है। इसके बाद जो है नेम ऑफ डिग्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन डिटेल भरना है। नेम ऑफ डिग्री में जो है आप कौन सा डिग्री किए हुए हैं, होता है ना, BA ऑनर्स या जो भी होता है वो चीज़ यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, ठीक है। कॉलेज का नाम अलग हुआ, यूनिवर्सिटी का नाम अलग होता है, ठीक है।
इसके बाद जो होता है ना, जैसे कि हम लोगों का मधेपुरा यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर रजिस्टर है मेरा कॉलेज, मेरे जो करामा का जो कॉलेज है वो रजिस्टर है, समझ गए। तो इस तरह से होता है, ठीक है। एक कॉलेज के अंदर जो है बहुत सारा कॉलेज रजिस्टर होता है। तो यूनिवर्सिटी में आपका मेन हो गया जिसके अंदर सभी कॉलेज रजिस्टर है, तो कॉलेज का नाम ऊपर में देना है, यूनिवर्सिटी का नाम इसमें देना है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रीम देना है, आपका जो है कब से कब तक का है, ठीक है, यहाँ से आपको देना है, ठीक है, स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद जो है पासिंग ईयर देना है, मतलब स्ट्रीम में ये होता है कब से कब तक आपने जो है इसमें क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। पासिंग ईयर में देना है कि आप कब पास किए हुए हैं, टोटल नंबर आपको कितना मिला हुआ है। स्ट्रीम का मतलब होता है कि कितने साल का आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, होता है ना, ये होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं आप ग्रेजुएशन में कितना नंबर मिला हुआ है, टोटल ग्रेजुएशन में कितना नंबर का एग्जाम होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जो है आप फर्स्ट है या सेकंड यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर परसेंटेज या CGPA जो भी है यहाँ पर आपको डालना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाता है, यही परसेंटेज यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसके बाद जो है मेन चीज़ क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको पार्ट 3 का देना है, BA पार्ट 3, BSc पार्ट 3 जो भी होता है, तीसरे साल का जो होता है, जो फाइनल हो जाता है आपका ग्रेजुएशन, वही सर्टिफिकेट का डिटेल भरना है, समझ गए। उसके बाद जो है यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर कोई डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, तो वो सब डिग्री का यहाँ पर जो है आप डिटेल दे सकते हैं। फिलहाल इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको कोर्स का नाम लिखना है, जैसे होता है DCA, ADCA जो भी होता है, या कंप्यूटर CTTC होता है, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो जो भी होता है वो आप डालेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब अगर आप जो है प्राइवेट रूप से भी किए हुए हैं तो उसका नाम होता है ना, किस कोचिंग से जो है आप कंप्यूटर किए हुए हैं, तो उस कोचिंग का नाम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। वैसे आपके एडमिट कार्ड हो या जो भी होगा या मार्कशीट होगा कंप्यूटर का, उस पर दिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो है पास आप कब किए थे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको देना है। आप समझ रहे हैं क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, समझ गए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर आप बिहार के जो है एम्प्लॉय है, मतलब बिहार के छोड़िए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पहले से नौकरी है, तो यहाँ पर आप जो है इस पर क्लिक करके जो है यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नो करूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए अगर आप स्टोनो का फॉर्म भरते हैं, क्या भरते हैं, स्टोनो का, तो यहाँ पर एक डिटेल और हो जाएगा, सब कुछ सेम ही रहेगा, 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ सेम ही रहेगा। कंप्यूटर और स्टोनो का जो है थोड़ा सा डिटेल बढ़ जाएगा, तो उसमें आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने वीडियो बना दिया है कि किसके लिए जो है क्या क्या जरूरी है, ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारा डिटेल फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले क्या करना है, फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट सभी में सेम है, JPG या PNG में आप अपलोड कर सकते हैं सब कुछ, सिग्नेचर डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 KB के साइज में। यहाँ पर आपको इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 20 KB के साइज में, ठीक है। अब फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म जो है यहाँ पर देना है। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। जब भी आप सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तो वो ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ डिक्लेरेशन जो होना चाहिए वो भी जो है ब्लैक पेन से होना चाहिए। चलिए आपको सादा पेपर पर लिखना क्या है वो हम आपको बताते हैं। और लिखने के बाद जो आपको सभी को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि फोटो फटाफट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, ठीक है। आपको फोटो, सिग्नेचर, इन सभी के बारे में बता दिया। अंत में क्या है कि क्या है यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या लिखना है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो होगा जो है 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करना है, लेकिन उसमें लिखना क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे या कुछ भी अपलोड करेंगे तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जब सारा कुछ अपलोड हो जाएगा तो नेक्स्ट का जो ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको आपका जो फॉर्म होगा फाइनली वो सबमिट हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम जो है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या देना है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद जो है आपका सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपका डिक्लेरेशन है जो भी है, यहाँ पर घोषणा आप जो कर रहे हैं, यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, किसी एक में आपको लिखना है, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है,
पहला इंग्लिश में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप सादा पेपर पे जो है ब्लैक पेन से जो है काला पेन से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। 50 से 100 KB के बीच में उसका साइज रखा गया, ठीक है, अपलोड करने का। उसके बाद जो है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए हम ऊपर करते हैं, यहाँ पर जो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है ये वाला चीज़ जो है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इंग्लिश का हो गया, ये हिंदी का हो गया, समझ गए। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको जो है इसको क्या करना है। आपको क्या करना है, सादा पेपर में हिंदी या इंग्लिश जिसमें लिखना होगा आप लिख लीजिए। उसके बाद उसका साइज जो है 50 से 100 KB के बीच में कर दीजिए। फॉर्मेट की बात करें तो JPEG या PNG जो भी फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके जो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या अपलोड करना है आपको, फोटो, उसके बाद सिग्नेचर भी जो आपको करना है हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग। तो उसमें आपको करना क्या है, ब्लैक पेन से ही करना है। तो पहला क्या था डॉक्यूमेंट में कि पहला आपका था फोटो, तो आपको फोटो अपलोड करना है। दूसरा सिग्नेचर अपलोड करना है। तीसरा जो है आप जो है हिंदी इंग्लिश में दोनों सिग्नेचर अपलोड करेंगे। पहला फोटो, हिंदी में सिग्नेचर, इंग्लिश में सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है ये अपलोड करना है, ठीक है। तो ये अपलोड करने के बाद जो है आपको आगे का प्रोसेस करना है, ठीक है। आगे का जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो प्रिंट का आउट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसे प्रिंट आउट करके रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस है एडमिट कार्ड का। तो दोस्तों जैसे आप एडमिट कार्ड आएगा, मतलब दोस्तों जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस सिर्फ यही रहेगा कि आपका जो उसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस रहेगा, जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आप क्या करेंगे, यही वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। मान लीजिए वेबसाइट पे आने के बाद जो है जहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन रहता है वहाँ पर आप यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड जैसे आपका आ जाएगा तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।